हेलो दोस्तों, अपेक्स स्टडीज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, अपन लोग अपनी क्लास को आगे करते हैं कंटिन्यू। अभी तक अपन लोगों ने सब्जियों के अंदर सोलेनेसी कुल की सब्जियां पढ़ ली हैं। जनरली अपनी जो भी पत्ती वाली सब्जियां थी वो देख ली है, जड़ व कंद वाली सब्जियां भी अपन लोग अलग अलग करके पढ़ चुके हैं और साथ में अपन लोगों ने कोल क्रॉप के बारे में भी डिस्कस कर ली है। तो लास्ट और फाइनल अपना सब्जियों का ग्रुप बचा है जिसका नाम है क्या, कद्दू वर्गीय सब्जियां। आपको पता होगा दोस्तों, अपन लोग कद्दू वर्गीय सब्जियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुकर बीट्स। क्या कहते हैं दोस्तों, कुकर बीट्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपन लोग इन्हें कुकर बीट्स वेजिटेबल बोल देते हैं। ये जो कुकर बीट्स वेजिटेबल है या फिर कुकर बीट शब्द होता है, इसके अंदर जो कुकर बीट शब्द है, कौन सा, कुकर बीट, यानी जो कुकर बीट शब्द है यह एक वैज्ञानिक ने दिया था जिनका नाम क्या है दोस्तों, एल.एच. बेली। तो आपको याद रखना है जो कुकर बीट शब्द है ये कौन से वैज्ञानिक ने दिया, एल.एच. बेली ने। और एल.एच. बेली को अपन लोग दोस्तों और किस लिए जानते हैं, तो आपको याद रखना है जो अपने एल.एच. बेली है इन्हें अपन लोग फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड। आपको पूछे विश्व में उद्यान विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है दोस्तों, अपने एल.एच. बेली। और इनकी खास बात क्या है, ये जो अपने अमेरिका की यानी कि यूएसए की जो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी थी उसके को फाउंडर भी रह चुके हैं। और साथ में इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हो, इनको अपन लोग सब्जी विज्ञान का जनक भी कहते हैं। तो इन्हें अपन लोग बोल सकते हैं फादर ऑफ ओलेरीकल्चर, फादर ऑफ ओलेरीकल्चर के नाम से भी किसको जाना जाता है दोस्तों, एल.एच. बेली को जाना जाता है। चलिए अब अपन लोग आगे बात करते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों की सामान्य जानकारी। चलिए दोस्तों, अपन लोग जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जैसे कि अपना तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, टिंडा हो गया, तोरई हो गई, जैसे कि नसदार और धारदार तोरई, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं करेला इत्यादि, इन सभी सब्जियों के अंदर कुछ एक कॉमन जानकारी है वो अपन लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो अपन लोग लिखते हैं, यहाँ पर हेडिंग लगा लेते हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियों की सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी। चलिए दोस्तों देखते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों की अब सामान्य जानकारी। अगर अपन लोग इनकी जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं इनका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि इनका वानस्पतिक वर्गीकरण। क्या देखेंगे दोस्तों, वानस्पतिक वर्गीकरण। वानस्पतिक वर्गीकरण, वानस्पतिक वर्गीकरण के अंदर आपको पता है दोस्तों, अपन लोग जनरली बॉटनिकल नेम, फैमिली, गुणसूत्र संख्या, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है सामान्य जानकारी के बाद में मैं आपको एक एक करके क्रॉप पढ़ाऊंगा, तो वहीं पर मैं आपको वानस्पतिक नाम और इनकी जो गुणसूत्र संख्या या फिर उत्पत्ति स्थान है सबके अलग अलग हैं, तो अपन लोग वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। अब देखते हैं इनकी बॉटनिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है वो अपन लोग एक साथ देख लेते हैं। जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं इन सबका कुल क्या होता है दोस्तों, सबका कुल होता है कौन सा, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। तो आपको याद रखना है सभी के सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों का कुल क्या होता है दोस्तों, कुकुरबिटेसी। इन सभी के अंदर फल प्रकार क्या होता है दोस्तों, फ्रूट टाइप क्या होता है, पेपो। क्या होता है दोस्तों, पेपो, अच्छे से याद रखना है। और अपन लोग पेपो को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो आपको पता है पेपो जो होता है यह एक मॉडिफाइड बेरी ही है। क्या है, मॉडिफाइड बेरी, यानी कि बेरी का ही रूपांतरण होता है, जिससे अपन लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, पेपो। तो आपको ये बात भी बड़े अच्छे से याद रखनी है। अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं तो आपने सुना होगा एक फ्रूट टाइप होता है जिसका नाम होता है पोम। क्या होता है दोस्तों, पोम। और पेपो और पोम दोनों एक दूसरे के मिलते हुए शब्द हैं, तो अपन लोग साथ में याद रखेंगे। जो पोम होता है यह फॉल्स फ्रूट का टाइप होता है। किसका टाइप होता है दोस्तों, यह है फॉल्स फ्रूट, यानी झूठे फल या फिर अपन लोग आभासी फल का एक उदाहरण होता है कौन, अपना पोम। और पोम के उदाहरण क्या होते हैं दोस्तों, या फिर अपना पोम फ्रूट टाइप किस किस के अंदर होता है, तो आपको याद रखना है सेब, नाशपाती व आड़ू, सेब, नाशपाती इत्यादि के अंदर क्या होता है दोस्तों, या फिर आड़ू लिख लेना आप लोग, क्या उनके अंदर फ्रूट टाइप क्या होता है दोस्तों, पोम। क्योंकि जो पोम होता है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो फल होता है यह परिपक्व अंडाशय के साथ साथ में यहाँ पर जो अपना थैलेमस
जो होता है वो भी भाग लेता है, यानी कि अंडाशय के अलावा फल निर्माण के अंदर पुष्प का कोई अगर और भाग लेता है तो उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं, फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट का ही एक एग्जाम्पल होता है पोम, और पोम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सेब और नाशपाती। इसके बाद अगर अपन लोग देखें तो आपको याद रखना है जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं इनमें पुष्पक्रम देख लेते हैं दोस्तों, इधर लिख लेते हैं अपन लोग क्या, इनमें पुष्पक्रम। तो आपको पता होगा कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर इनफ्लोरोसेंस कैसा होता है दोस्तों, सोलेटरी। पुष्पक्रम कैसा होता है दोस्तों, सोलेटरी। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें तो इनके अंदर एडिबल पार्ट यानी कि खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग, जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है आपको पता है फल वाली सब्जियां होती है, तो सबके अंदर अपन लोग क्या खाते हैं, फल खाते हैं। लेकिन आपको इसके अंदर दो अपने अपवाद याद रखने हैं। अब आपको इसके खाने योग्य भाग के अंदर दो चीजें अलग से याद रखनी है, जो क्या है, एक तो अपना तरबूज और दूसरा खरबूजा। एक तो अपना क्या, तरबूज। जब अपना तरबूज होता है दोस्तों इसके अंदर अपन लोग खाते हैं एंडोकार्प। क्या खाते हैं दोस्तों, एंडोकार्प या फिर प्लेसेंटा। एंडोकार्प या फिर प्लेसेंटा खाते हैं अपन लोग किसके अंदर है, तरबूज के अंदर। दूसरा आता है अपना दोस्तों क्या, खरबूजा। जो खरबूजा होता है दोस्तों इसके अंदर अपन लोग मध्य फल बीती खाते हैं यानी कि मीजोकार्प। क्या खाते हैं दोस्तों, मीजोकार्प। ये चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है। बाकी जो जितनी भी अपनी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं सबके अंदर अपन लोग कुछ भी नहीं देखते, न तो एंडोकार्प देखते हैं, न ही मीजोकार्प देखते हैं, न ही एक्जोकार्प, न तो अंतःफल बीती, न मध्य फल बीती, न ही बाह्य फल बीती। सारे के सारे फल को खा जाते हैं, किसको छोड़ करके, बीज को छोड़ करके। तो सारी कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर खाने योग्य भाग एक साथ पूछे तो फल यानी कि पूरा का पूरा फ्रूट खा लेते हैं अपन लोग। उसके बाद अगर अपन लोग देखें तरबूज और खरबूज के अंदर अपने को थोड़ा अलग से याद रखना है, क्योंकि तरबूज के अंदर दोस्तों खाने योग्य भाग क्या होता है, तरबूज में होता है अपना प्लेसेंटा या फिर एंडोकार्प, और खरबूजा में होता है दोस्तों क्या, मीजोकार्प। अब अपन लोग आगे बात करते हैं इनकी जलवायु और परागण के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों सभी के सभी जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं ये फल वाली सब्जी, और फल वाली सब्जी कौन सी जलवायु में आती है, गर्म जलवायु में। अगर मैं बात करूं इनकी जलवायु की तो जलवायु कौन सी है दोस्तों, गर्म जलवायु। इसके बाद अगर अपन लोग देखें इनमें परागण, पोलिनेशन कैसा होता है, तो आपको याद रखना है सारी की सारी कद्दू वर्गीय सब्जियां क्या है दोस्तों, पर परागित सब्जियां हैं, या फिर इनमें परागण कैसा होता है, पर परागण। अब पर परागण के पीछे का रीजन क्या रहता है दोस्तों, तो एक सामान्य से जानकारी मैं आपको बता देता हूं। जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं इनके अंदर आपको पता होगा सेक्स रेशियो बहुत लो होता है। अपन लोग बात करते हैं किसकी, सेक्स रेशियो, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं इसे हिंदी में नर व मादा अनुपात, नर व मादा अनुपात। देखिए दोस्तों जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है सबके सबका अगर मैं आपको एक साथ बताऊं तो इनके अंदर नर व मादा अनुपात होता है 15:1। सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों में नर व मादा अनुपात कितना होता है दोस्तों, 15:1। यहाँ पर 15 मादाएं नहीं है, यहाँ पर क्या है 15 नर है, जबकि एक क्या है दोस्तों, मादा, यानी कि एक क्या है यहाँ पर है, फीमेल। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। यही कारण होता है जब भी अपन लोग अपने खेत के अंदर जाते हैं और कद्दू वर्गीय सब्जियां देखते हैं जायद की ऋतु के अंदर, तो अपने को बहुत अच्छी फ्लावरिंग दिखती है, फूल तो बहुत सारे आ रखे हैं, लेकिन लास्ट में देखते हैं तो अपन लोग पर बेल पर एक या फिर दो ही अपने क्या बनते हैं, फल बनते हैं। और आपको ये बात तो पता ही हो गई, जो अपना फीमेल पार्ट होता है वही आगे जाकर मैच्योर होकर क्या बनाता है दोस्तों, फल बनाता है। तो यही कारण होता है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है लेकिन उतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं हो पाती, और यही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है पर परागण के लिए। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा जो अपना खीरा होता है ना दोस्तों, उसका अलग ही सीन है। इसके अंदर नर में मादा अनुपात कितना है दोस्तों, 25:30:1। यहाँ पर 25 से 30 क्या है दोस्तों, नर है, और एक क्या है, मादा। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से यादें रखनी है। दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं तो जो अपनी कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं ये C3 प्लांट हैं। कैसे हैं दोस्तों, ये
C3 प्लस डे न्यूट्रल यानी कि दिवसनिश प्रभावी पादप है। तो अपने को बुवाई की या फिर शोविंग की बात करने की जरूरत है ही नहीं, प्रकाश की अवधि का फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो अपन लोग कभी भी इनकी बुवाई आराम से कर सकते हैं। और इनके अंदर चक्कर कैसा होता है दोस्तों, तो C3 साइकिल इनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अगर अपन लोग आगे बात करें तो अपनी जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं सारी की सारी क्या होती है दोस्तों, द्विलिंगी होती है। क्या होती हैं, सारी की सारी द्विलिंगी या फिर मोनोसियस होती हैं। लेकिन परवल व टिंडोरी क्या होती है दोस्तों, एक लिंगी। तो आपको ये चीज भी अच्छे से नोट कर लेनी है। ये चीज आपको मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट के अंदर यानी कि फलों के वर्गीकरण के अंदर भी मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर क्या याद रखना है आपको कि सभी कद्दू वर्गीय सब्जियां, कद्दू वर्गीय सब्जियां, इनका नेचर कैसा होता है दोस्तों, इनका नेचर होता है कैसा, द्विलिंगी। सभी कद्दू वर्गीय सब्जियां कैसी होती हैं, द्विलिंगी। अगर इंग्लिश में बोलें तो इन्हें अपन लोग बोल सकते हैं मोनोसियस। कैसी होती है दोस्तों, मोनोसियस होती है। और मोनोसियस प्लांट किसे कहते हैं अपन लोग, ये भी आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ। एक पौधे पर अलग अलग भागों पर, क्या, एक पौधे पर अलग अलग भागों पर नर व मादा का उपस्थित होना क्या कहलाता है दोस्तों, मोनोसियस। क्या कहलाता है अपना, मोनोसियस। तो सभी की सभी कद्दू वर्गीय सब्जियां क्या होती है दोस्तों, मोनोसियस। लेकिन आपको पता है इसमें भी अपवाद होते हैं। और अपवाद कौन कौन से हैं, इसके अंदर अपवाद है दोस्तों अपना परवल व टिंडोरी। परवल व टिंडोरी, पॉइंटेड गार्ड और ईवी गार्ड, ये जो दोनों सब्जियां होती है दोस्तों, ये इसके अंदर अपवाद स्वरूप कार्य करती है। और ये क्या होती है दोस्तों, अपनी डायोसियस होती है, यानी कि एक लिंगी होती है। क्या होती है दोस्तों, ये है एक लिंगी, या फिर इंग्लिश में बोले तो आप लोग याद रखना ये क्या होती है, डायोसियस। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है। आपको पूछे कद्दू वर्गीय सब्जियों में ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो डायोसियस होती है, तो वो कौन कौन सी हैं, परवल व टिंडोरी। डायोसियस किसे कहते हैं दोस्तों, एक पौधे पर केवल और केवल या तो नर पुष्प आएंगे या फिर कैसे पुष्प आएंगे दोस्तों, या मादा पुष्प आएंगे। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, परवल व टिंडोरी। लेकिन यहाँ पर अपने जो खरबूजा भैया इनका अलग ही सीन रहता है। इसमें अपन लोग बात करें किसमें, खरबूजा। जो खरबूजा होता है इसमें अलग ही तरह के फ्लावर आते हैं। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर से बता देता हूँ। खरबूजा के अंदर एंड्रोमोनोसिस फ्लावर आते हैं। कैसे आते हैं दोस्तों, एंड्रोमोनोसियस, मोनोसियस। एंड्रोमोनोसियस किसे कहते हैं, एक ही पौधे पर, कहाँ पर दोस्तों, एक ही पौधे पर एक तरफ तो एंड्रो फ्लावर यानी कि नर पुष्प आएंगे, और दूसरी तरफ अगर अपन लोग बात करें यहाँ पर मोनोसियस, तो मोनोसियस से आपको याद रखना है सेम प्लांट। दूसरी तरफ आएंगे अपने हर्मोफोडाइट यानी कि उभयलिंगी पुष्प आएंगे। और उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं दोस्तों, अपन लोग एक ही पौधे के अंदर नर व मादा एक ही पुष्प के अंदर स्थित होते हैं, उस फ्लावर को अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उभयलिंगी। यहाँ पर उभयलिंगी और अपना द्विलिंगी के अंदर अंतर होता है, यानी कि मोनोसियस और हर्मोफोडाइट के अंदर डिफरेंस होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ पर आपके सामने भी लिखा हुआ है। तो ये कैसी कंडीशन आ गई अपने कद्दू वर्गीय सब्जियों की, जो भी परिस्थितियाँ बन रही थी फूलों को लेकर के, वो मैंने आपको सारी की सारी एक साथ बता दी है। तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन लोग अगर आगे देखें इनकी सामान्य जानकारी के अंदर, तो आपको पता होगा जो सभी के सभी कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं, सभी के सभी जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं वो क्या होती है दोस्तों, एक वर्षीय होती है। क्या होती है, एक वर्षीय, यानी कि एनुअल होती है वो, कि सभी कद्दू वर्गीय सब्जियां एक वर्षीय होती है दोस्तों। क्या होती है, एक वर्षीय, यानी कि एक सीजन या फिर एक ऋतु के अंदर एक वर्षीय होती है। एक ऋतु के अंदर क्या कर लेती है दोस्तों, अपना जीवन काल पूरा कर लेती है। लेकिन इसमें भी अपवाद रहता है, और इसमें अपवाद क्या होता है दोस्तों, अपना जो परवल व टिंडोरी है वही, परवल व टिंडोरी, ये दोनों सब्जियां पहले भी अपवाद स्वरूप अपन लोगों ने पढ़ी है, क्योंकि ये क्या होती है, एक लिंगी होती है। जबकि सभी कद्दू वर्गीय सब्जियां
द्विलिंगी। तो आपको याद रखना है जो अपनी परवल व टिंडोरी होती है ये कैसी होती है दोस्तों, ये द्विवर्षीय, क्या होती हैं, द्विवर्षीय सब्जियां होती है। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। अगर अपन लोग जनरल इसकी इंफॉर्मेशन में और बात करें तो आप लोग याद रख सकते हो जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं इनके अंदर प्रवर्धन, अब देखिएगा अपवाद खूब आएंगे दोस्तों इसमें। अगर मैं इसमें बात करूं किसकी, प्रवर्धन यानी कि प्रोपोगेशन, तो आपको पता होगा अपने गाँव के अंदर भी जब भी अपन लोग ये बेल वगैरह लगाते हैं जायद की ऋतु के अंदर तो अपन लोग बीज को काम में लेते हैं। तो प्रवर्धन की विधि सभी के सभी कद्दू वर्गीयों के अंदर कौन सी होती है दोस्तों, सभी कुकर बीट्स में सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर प्रवर्धन की विधि कौन सी होती है दोस्तों, तो वो होती है बाय सीड यानी कि बीज द्वारा। किसके द्वारा, बीज द्वारा अपन लोग क्या करते हैं, प्रवर्धन करते हैं। और अपन लोग बीज दर कितनी रखते हैं ये अपन लोग जब सिंगल सिंगल वेजिटेबल पढ़ेंगे तब अपन लोग वहां पर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद रहते हैं कुछ, और वो अपवाद कौन है दोस्तों, वो अपवाद है अपना परवल व टिंडोरी। अपवाद कौन है दोस्तों, परवल व टिंडोरी। ये दोनों की दोनों वेजिटेबल आपने देख लिया होगा कितनी बार अपवाद स्वरूप आ गई है कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर। परवल व टिंडोरी में प्रवर्धन किसके द्वारा नहीं होता दोस्तों, बीज के द्वारा नहीं होता। आपको पता है इनके अंदर अपन लोग क्या काम में लेते हैं, कटिंग। इसके अंदर बोल सकते हैं अपन लोग हैं स्टेम कटिंग यानी कि तना कलम इसके अंदर काम में लेते हैं। और आपको एक बात तो पता ही होगी दोस्तों, इनके अंदर जो तना होता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, वाइन या फिर लता के रूप में होता है। तो आपको स्टेम कटिंग की जगह लिखा हुआ मिल सकता है वाइन कटिंग। क्या लिखा हुआ मिल सकता है दोस्तों, वाइन कटिंग, वाइन कटिंग। तो ये चीज भी याद रखनी है कि ऐसी कौन सी कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं जिनके अंदर अपन लोग बेल का एक छोटा सा हिस्सा काट करके काम में लेते हैं, तो वो कौन सी होती है, परवल व टिंडोरी। अगर मैं बात करूं थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज में तो आपको याद रखना है जो कद्दू वर्गीय सभी की सभी सब्जियां होती है उनके अंदर प्रवर्धन कैसा होता है, तो दोस्तों सभी के अंदर लगभग लैंगिक प्रवर्धन होता है। कैसा प्रवर्धन होता है, लैंगिक प्रवर्धन। ऐसा प्रवर्धन जो किसके द्वारा हो, बीज के द्वारा हो, उसे लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। तो सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों में लैंगिक प्रवर्धन होता है और बाकी सभी के अंदर दोस्तों अलैंगिक प्रवर्धन। और बाकी सभी के अंदर कौन कौन सी सब्जियां थी, अपनी सिर्फ दो सब्जियां थी, परवल व टिंडोरी। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, किसके अंदर, अपने कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर। अगर अपन लोग आगे बात करें कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर तो इनके अंदर कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं या फिर अपन लोग बोल सकते हैं कुछ रसायन होते हैं जो इनके अंदर कड़वेपन के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए दोस्तों अपन लोग देखते हैं ऐसे कौन कौन से रसायन होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर भी अपने को थोड़े अलग अलग रसायन याद रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों में एक साथ, सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर, तो आपको याद रखना है सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों में कड़वापन किसकी वजह से होता है, कुकुरबिटेसीन की वजह से। किसकी वजह से होता है कड़वापन, है कुकुरबिटेसीन की वजह से। कुकुरबिटेसीन नाम का जो रसायन होता है उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, कड़वापन होता है। लेकिन यहीं पर अपन लोग एक अलग से याद रखेंगे जो करेला होता है दोस्तों अपना, कौन है, करेला। करेला के अंदर मेमेडोसिन किसकी वजह से, मेमोडिसिन की वजह से क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर है कड़वापन होता है। और यहीं पर अपन लोग याद रख लेते हैं जो अपना तरबूज होता है ना दोस्तों, उसके अंदर कड़वापन बोल दो या फिर एक विषैला तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, एक है तरबूज में विषैला तत्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं सेरोटोनिन। क्या बोलते हैं, सेरोटोनिन। तो आपको पूछे तरबूज में पाए जाने वाला विषैला तत्व कौन सा होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों, सेरोटोनिन नाम का जो तत्व होता है यह तरबूज में पाया जाता है। अब अपन लोग थोड़ी बात करते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों की। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो
जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं इनके अंदर सबसे बड़ी समस्या रहती है नर व मादा पुष्प की। किसकी रहती है? नर व मादा पुष्प की। क्यों रहती है? क्योंकि मैंने बता दिया इनका नेचर तो मोनोसियस होता है, यानी कि द्विलिंगी होते हैं, लेकिन इनके अंदर नर व मादा जो पुष्प होते हैं वो समान अनुपात में नहीं होते। अगर ये दोनों समान अनुपात में नहीं है तो अच्छा परागण नहीं होगा, अच्छा परागण नहीं होगा तो अच्छा निषेचन नहीं होगा, और अच्छा निषेचन नहीं हुआ तो दोस्तों आपको पता है अच्छा फलन भी नहीं होगा। अगर अच्छा फलन नहीं हुआ तो अपने फायदा क्या है? तो अपन लोग क्या करते हैं, नर व मादा अनुपात को निश्चित करने के लिए कुछ चीजें अपनाते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों को, किसको? कद्दू वर्गीय सब्जियों में नर पुष्प हेतु, अगर आपको जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं उनमें नर पुष्प ज़्यादा चाहिए, तो आपके पास कुछ एक स्थितियां होती है वो होनी चाहिए। सबसे पहली स्थिति, अगर अपन लोग नाइट्रोजन की क्या देंगे? अधिक मात्रा, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा देंगे, या फिर अपन लोग इसके साथ में क्या करेंगे? अधिक तापमान, क्या होगा? अधिक तापमान होगा। या मैं बात करूं तो दीर्घ दिवस अवधि, क्या दोस्तों? दीर्घ दिवस अवधि, दीर्घ दिवस अवधि, या फिर अपन लोग इसे बोल सकते हैं लंबे दिन, लंबे दिन, या फिर क्या होंगे दोस्तों? लंबे दिन होंगे। तो अपनी कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती है, फिर बेलें होती हैं, उनके अंदर कौन से पुष्प आएंगे दोस्तों? नर पुष्प आएंगे। कैसी स्थिति चाहिए कद्दू वर्गीय सब्जियों में? नर पुष्प हेतु अधिक नाइट्रोजन की मात्रा, अधिक तापमान, दीर्घ दिवस अवधि, या फिर लंबे दिन। ये स्थिति क्या करती है दोस्तों? जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है अपनी, उनके अंदर नर पुष्पों की संख्या को बढ़ाती है। इसका जस्ट अगर मैं बात करूं अपोजिट, तो आपको याद रखना है जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं उनमें मादा पुष्प हेतु 2 नंबर पे दोस्तों क्या याद रखोगे? कद्दू वर्गीय सब्जियों में मादा पुष्प हेतु किस तरह की अवधि या फिर अवस्था या कंडीशन या परिस्थिति की आवश्यकता होती है? तो अपन लोगों ने अभी देखा था, अगर अपने को नर पुष्प की संख्या बढ़ानी है तो नाइट्रोजन की मात्रा क्या चाहिए दोस्तों? अधिक चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं किसमें? कद्दू वर्गीय सब्जियों में, तो मादा पुष्प हेतु क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन की कम मात्रा, नाइट्रोजन की कम मात्रा, कम तापमान, कम तापमान। तो बच्चों क्या आएगा इसमें? कम नाइट्रोजन, कम तापमान और लघु दिवस अवधि, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं छोटे दिन। इस अवस्था में कद्दू वर्गीय सब्जियों में किस तरह के फूल ज़्यादा आते हैं दोस्तों? तो फीमेल फ्लावर क्या आते हैं? ज़्यादा आते हैं। फीमेल फ्लावर क्या आते हैं दोस्तों? इस कंडीशन में ज़्यादा आते हैं। तो ये दोनों की दोनों परिस्थितियाँ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर अपन लोग देखें दोस्तों, आप लोग एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज सदैव याद रखनी है, जो अपनी कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है ना दोस्तों, उनके अंदर अपन लोग लिंग निर्धारण हेतु, लिंग निर्धारण हेतु, कद्दू वर्गीय सब्जियों में अपन लोग लिंग निर्धारण हेतु किसका उपयोग करते हैं? पादप हार्मोन का उपयोग करते हैं, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों अपन लोग? पादप वृद्धि नियामक, वृद्धि नियामक, पादप वृद्धि नियामकों का अपन लोग उपयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कद्दू वर्गीय सब्जियों पर अपन लोग ऐसे कौन कौन से हार्मोन हैं जिनका उपयोग करें तो उसके अंदर नर पुष्प ज्यादा आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों? नर पुष्प हेतु। तो आपको याद रखना है जो अपनी कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं उनके अंदर नर पुष्प हेतु अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों?
एक तो अपना जो जिबरेलिन हार्मोन होता है कौन सा, GA3, प्लस में एक अपना सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इन दोनों रसायनों का अगर अपन लोग कद्दू वर्गीय सब्जियों के ऊपर छिड़काव करेंगे तो किस तरह के पुष्प ज्यादा आएंगे, तो नर पुष्प ज्यादा आएंगे। इसका जस्ट अपोजिट देख लो, मादा पुष्प। तो मादा पुष्प हेतु तो आपको याद रखना है दोस्तों, मादा पुष्प हेतु अपने को कौन कौन से हार्मोन है, टिब्बा, इथ्रेल और MH, TIBA। टिब्बा की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, कमेंट करके बताओ। चलो मैं बता देता हूं, 235 ट्राईआइडोबेंजोइक एसिड। टिब्बा, इथेरेल और MH, मैलिक हाइड्रोजाइड। अगर अपन लोग इन तीनों हार्मोनों का उपयोग करेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों पर तो किस तरह के पुष्प ज्यादा आएंगे दोस्तों, तो अपने आएंगे मादा पुष्प ज्यादा आएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर भी एक चीज याद रखनी है, क्योंकि अपना जो सुपरवाइजर का पेपर था दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ मैं कि कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती हैं उनके अंदर लिंग निर्धारण हेतु, किसके लिए, लिंग निर्धारण हेतु, कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग निर्धारण हेतु जो ये आप नर पुष्प हेतु तथा मादा पुष्प हेतु हार्मोन का उपयोग कर रहे हो, इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, इनकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 200 ppm इनकी मात्रा होनी चाहिए। अब जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है ना दोस्तों, उनके अंदर अगर आपको पादप हार्मोन का उपयोग करना है, किसका उपयोग करना है दोस्तों, पादप हार्मोन का अगर आपको उपयोग करना है तो आपको कुछ चीजें याद रखती हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको मैंने बताया था जो पादप हार्मोन होता है उसका उपयोग करने के लिए कुछ पति अवस्थाएं होती है, यानी कि लीफ स्टेज या बोले तो पत्ती अवस्था। अपने को ध्यान रखना है कद्दू वर्गीय सब्जियों में अगर अपने को लिंग निर्धारण हेतु पादप हार्मोन का उपयोग करना है तो कम से कम 2 से 3 पत्ती अवस्था होनी चाहिए, यानी कि एक पौधे के ऊपर या फिर एक बेल के ऊपर 2 से 3 पत्तियां कम से कम होनी चाहिए, या फिर अगर मैं बताऊं रेशियो के अंदर तो 2 से 4 पत्तियां। आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। इसके जस्ट अपोजिट क्या थी दोस्तों अपनी, इसके जस्ट अपोजिट एक चीज मैंने आपको ये भी बताई थी जब अपन लोग पादप हार्मोन पढ़ रहे थे कि ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितनी पत्ती अवस्था चाहिए, 4 से 6 पत्ती अवस्था। ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितनी चाहिए दोस्तों, 4 से 6 पत्ती अवस्था की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग बात करते हैं आगे, तो आपको ये चीज भी अच्छे से नोट कर लेनी है। तो सभी कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है ना दोस्तों, उनमें पुष्प का रंग कैसा होता है, पीला, और लौकी के अंदर है सफेद। तो अपन लोग इस चीज को भी लिख लेते हैं। चलिए बात करते हैं किसकी, अपन लोग हैं रंग की, फूलों का रंग। फूलों का रंग तो आपको याद रखना है सभी के सभी कुकर बीट्स में या फिर सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों में, सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों में पुष्प का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो कैसा होता है, पीला। कैसा होता है दोस्तों, येलो। तो येलो रंग में लिख देता हूं मैं, कैसा होता है, पीला। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। लेकिन इसमें भी अपवाद रहेंगे और अपने अपवाद तो 2 फेमस ही हैं। कौन कौन है, एक तो अपना परवल, दूसरा कौन दोस्तों, टिंडोरी, और तीसरा दोस्तों आपने देखा होगा किसके अंदर है, लौकी में। कैसे पुष्प आते हैं दोस्तों, सफेद। कैसे आते हैं, सफेद। तो आप इस चीज को भी नोट डाउन कर लो कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में पुष्पों का रंग कैसा होता है, सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों में पीला, लेकिन परवल टिंडोरी के अंदर है सफेद होता है दोस्तों। तो ये अपन लोगों ने दोस्तों क्या की, कद्दू वर्गीय सब्जियों की सामान्य जानकारी देख ली। अगर अपन लोग इसके बाद बातें करें तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपको पता है जो अपनी दलहनी फसलें होती है वो मिथ्योनिन का एक कमजोर स्रोत होती है। किसका, मिथ्योनिन का क्या होती है दोस्तों, कमजोर स्रोत होती है। लेकिन दलहनी फसलों की बजाय कद्दू वर्गीय सब्जियों में ज्यादा मात्रा में मिथ्योनिन पाया जाता है। क्या नोट करोगे तुम लोग कि कद्दू का आधा दे आता है फिर यार,
कद्दू वर्गीय सब्जियों में दलहनी फसलों की बजाय अधिक मात्रा में मिथियोनीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? मिथियोनीन पाया जाता है। मिथियोनीन पाया जाता है। ये चीज भी आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, कद्दू वर्गीयों से संबंधित। अब अपन लोग बात करते हैं जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है उनके बारे में आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों के प्रमुख रोग, इनके अंदर प्रमुख रोग कौन कौन से लगते हैं? तो सबसे पहले रोग आता है दोस्तों अपना कौन सा? पाउडरी मिल्ड्यू। कौन सा आता है दोस्तों? पाउडरी मिल्ड्यू। जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? छाछा रोग। क्या बोलते हैं दोस्तों? छाछा रोग या फिर चूर्णिल आसिता रोग। ये किसकी वजह से होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों अपना कौन? एक कवक होता है। कवक का नाम होता है दोस्तों एरिसाइफी स्पीसीज या फिर एरिसाइफी कुकुरबिटेसी। एरिसाइफी स्पीसीज आपको याद रखना है। कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर कौन सा प्रमुख रोग लगता है? तो पाउडरी मिल्ड्यू लगता है कवक की वजह से। और कवक कौन सा दोस्तों? एरिसाइफी स्पीसीज। 2 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर क्या लगता है दोस्तों? डाउनी मिल्ड्यू। क्या लगता है दोस्तों? डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू यानी कि D.M। डाउनी मिल्ड्यू रोग लगता है दोस्तों। इसका रोगजनक कौन होता है? तो ये वाला रंग आ गया क्या? रंग तो सेम ही लेता हूँ दोस्तों अभी के लिए, एक बार के लिए। यार रंग नहीं चूज कर पा रहा दोस्तों, देखो। आंखों का अंधा और नाम नैनसुख, वो कहावत हो गई आज तो। यह भी किसकी वजह से होता है दोस्तों? एक कवक जनित रोग है। यह भी एक कवक जनित रोग है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे आता है दोस्तों अपना कौन सा? बड नेक्रोसिस वायरस रोग। बड नेक्रोसिस। बड नेक्रोसिस वायरस रोग। वायरस रोग तो याद रखिएगा दोस्तों, इस रोग का रोगजनक क्या रहेगा? अब कुछ गधे बच्चे सोचेंगे इसका रोगजनक क्या रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख चुका हूँ मैं। क्या रहेगा इसका रोगजनक? रहेगा एक वायरस। कौन रहेगा? एक वायरस। और ये जो बड नेक्रोसिस रोग होता है दोस्तों, ये किसके अंदर लगता है मुख्य रूप से? यह मुख्य रूप से लगता है किसमें दोस्तों? तरबूज के अंदर, यानी कि वाटरमेलन सिट्रुलस लेलेटस के अंदर क्या लगता है दोस्तों? अपना बड नेक्रोसिस वायरस रोग लगता है। अब अपन लोग आगे बात करते हैं इसके कीटों के बारे में। किसके बारे में करेंगे दोस्तों? प्रमुख कीटों के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें लगने वाले प्रमुख कीट। तो कद्दू वर्गीय सब्जियों का प्रमुख कीट होता है दोस्तों रेड पंपकिन बीटल। कौन सा होता है? रेड पंपकिन बीटल। ये जो इंसेक्ट होता है दोस्तों इनके अंदर लगता है और इसका साइंटिफिक नेम होता है एलुकोफोरा फोविकोलिस। एलुकोफोरा फोविकोलिस क्या होता है दोस्तों? इसका साइंटिफिक नेम है एलुकोफोरा फोविकोलिस। इसके अलावा तुम लोग याद रख सकते हो जो फल मक्खी होती है, यानी कि
फ्रूट फ्लाई भी इसके अंदर समस्या के रूप में कार्यरत होती है। तो इसमें लगने वाले प्रमुख कीट दी मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा रहेगा आपका, रेड पंपकिन बीटल, लाल भृंग जिसे अपन लोग बोल देते हैं। चलिए दोस्तों अब अपन लोग आगे देखते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो अपन लोग देखेंगे इसमें लगने वाले प्रमुख है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर कायिकी विकार। इसके अंदर कौन कौन से कायिकी विकार होते हैं, कायिकी विकार, इसके अंदर कौन कौन से प्रमुख है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन लोग बात करें जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं, इसके अंदर व्हाइट हार्ट, क्या चीज दोस्तों, व्हाइट हार्ट नामक डिसऑर्डर होता है। और ये किसकी कमी से होता है दोस्तों, बोरोन की कमी से होता है। और ये प्रमुख रूप से किसमें होता है दोस्तों, तो ये होता है किसमें, वाटरमेलन यानी कि तरबूज के अंदर ही होता है अपना कौन दोस्तों, व्हाइट हार्ट। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो इसमें एक खीरा जो होता है उसके अंदर भी एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं अपन लोग क्या, पिलो। ये जो पिलो नाम का डिसऑर्डर होता है दोस्तों, ये जनरली कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी डेफिशिएंसी से, कैल्शियम की कमी से। और किसके अंदर लगता है, मुख्य रूप से ये खीरे के अंदर लगता है। तो आपके सारे के सारे क्या आगे दोस्तों इसके कायिकी विकार। तो अपन लोगों ने अपने एग्जाम से संबंधित जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियों की सामान्य जानकारी थी वो पढ़ ली है। अब अपन लोग आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी सब्जियां। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं इनके अंदर अपन लोगों ने क्या क्या जनरल चीज़ें पढ़ी है। अपन लोग देखें तो सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा इनका वानस्पतिक वर्गीकरण। मैंने बोला आपको इनके जो वानस्पतिक नाम है या फिर इनके अंदर गुणसूत्र संख्या है, इनका उत्पत्ति स्थान है, वो अपन लोग इनका जब सब्जियां पढ़ेंगे तभी देखेंगे, इनकी बीज दर, पौधरोपण दूरी, किस्में वगैरह। लेकिन कुछ एक जानकारी है जो इनके अंदर कॉमन है वो देखिए अपन लोगों ने। कुल कौन सा होता है दोस्तों इनका, कुकुरबिटेसी। कौन सा होता है दोस्तों, कुकुरबिटेसी। ठीक है दोस्तों, लेकिन स्टार्टिंग में अपन लोगों ने एक चीज छोड़ दी, जो कुकुरबीट्स के अंदर कुकुरबीट शब्द है ये एल एच बेली नामक वैज्ञानिक ने दिया। और एल एच बेली कौन है दोस्तों, अपने फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड, विश्व में उद्यान विज्ञान के जनक है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, जो अपनी हॉर्टिकल्चर की सोसाइटी है यूएसए की, यानी कि अमेरिकन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी या फिर यूएसए हॉर्टिकल्चर सोसाइटी थी, उसके को फाउंडर भी थे कौन, अपने एल एच बेली भैया। और इन्हें अपन लोग फादर ऑफ ओलेरिकल्चर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सब्जी विज्ञान के जनक। अगर मैं नेक्स्ट बताऊं तो जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है सबका कुल रहेगा कुकुरबिटेसी, फल प्रकार रहेगा पेपो, जो क्या होता है एक मॉडिफाइड बेरी होता है। पेपो से संबंधित एक और फल प्रकार होता है जिसे बोलते हैं अपन लोग पोम। पोम आता है अपने फाल्स फ्रूट के अंतर्गत, यानी कि झूठे फलों के अंतर्गत। झूठा फल किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है ऐसा फल जिसके निर्माण के अंदर अंडाशय के अलावा फल का कोई अन्य भाग जैसे कि थैलेमस वगैरह भाग लेते हैं, तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फाल्स फ्रूट बोलते हैं। अगर अपन लोग आगे देखें इनमें खाने योग्य भाग क्या होता है, तो सभी के सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल था, लेकिन तरबूज में एंडोकार्प प्लस प्लेसेंटा यानी कि अंतःफल भित्ति या फिर प्लेसेंटा, खरबूजा में मीजोकार्प। इनके अंदर जलवायु रहती है दोस्तों कैसी, गर्म जलवायु रहती है। और इनके अंदर परागण रहता है पर परागण। और आपको याद रखना है इनमें पर परागण किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो पर परागण होता है इनके अंदर कीट द्वारा। किसके द्वारा, कीटों द्वारा। यानी कि सारे के सारे जो अपनी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं वो एंटमोफिली है। इसके अलावा इनके अंदर सेक्स रेशियो की बात करें तो सामान्यतः 15:1 होता है। 15 नर होते हैं और 1 मादा होती है। और मादा आपको पता है पद निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। खीरा के अंदर बात करें अपन लोग तो 25 से 30:1 क्या होता है दोस्तों, अपना सेक्स रेशियो होता है। खीरा के अलावा लौकी के अंदर भी शायद सेम यही रहता है। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें आगे तो ये C3 और डे न्यूट्रल प्लांट है। आगे देखिएगा दोस्तों, सभी कद्दू वर्गीय सब्जियां द्विलिंगी यानी कि मोनोसियस होती है, लेकिन अपवाद होता है कौन, परवल व टिंडोरी। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एक लिंगी होते हैं या फिर डायोसियस होते हैं। और खरबूजा के अंदर एंड्रोमोनोसियस तरह के फ्लावर आते हैं। सभी कद्दू वर्गीय सब्जियां 1 वर्षीय, लेकिन अपवाद स्वरूप परवल व टिंडोरी द्विवर्षीय। प्रवर्धन सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर लैंगिक प्रवर्धन बीज द्वारा होता है, लेकिन परवल व टिंडोरी में वाइन कटिंग काम में लेते हैं। और इनके अंदर कड़वापन कुकुरबिटेसिन के कारण, करेले में मेमेडोसिन की वजह से, तरबूज में सेरोटोनिन की वजह से क्या होता है, कड़वापन होता है। नर व मादा अगर इनके पुष्प अपने को लाने हैं तो अपन लोग क्या करते हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर नर पुष्प बढ़ाने हैं तो अपने को हर चीज चाहिए ज्यादा। क्या चाहिए, ज्यादा, क्योंकि नर होता है वो दिखने में भी बड़ा होता है और उसको रिक्वायरमेंट भी चीजों की ज्यादा होती है। इस ट्रिक से आप लोग याद रख लेना, नाइट्रोजन ज्यादा, अधिक तापमान और अधिक लंबी प्रकाश की अवधि यानी कि दीर्घ दिवस अवधि।
इसके बाद देखना मादा पुष्प हेतु अपने को क्या चाहिए दोस्तों, सारी चीजें कम, नाइट्रोजन की कमी, कम तापमान, लघु दिवस अवधि। इसके बाद अगर अपन लोग देखें तो अपना जो लिंग निर्धारण हेतु अगर अपन लोग पादप हार्मोन का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको याद रखना है हमेशा उसकी 200 ppm मात्रा काम में लेंगे 2 से 3 पत्ती अवस्था पर। ये आपका एग्जाम में पूछा गया है। नर पुष्प हेतु जिबरेलिन और सिल्वर है आयोडाइड, और मादा पुष्प हेतु टिब्बा, इथेरेल और MH। फूलों का रंग सभी में पीला, परवल, टिंडोरी, लौकी में सफेद। इसके अलावा देखें तो कद्दू वर्गीय सब्जियों में दलहनी फसलों की बजाय ज्यादा मिथ्योनिन की मात्रा पाई जाती है। पाउडरी मिल्ड्यू कवक की वजह से, दोनों रोग कवक की वजह से, बर्ड नेक्रोसिस तरबूज में लगता है वायरस की वजह से। लगने वाला प्रमुख कीट रेड पंपकिन बीटल, एलोकोफोरा, फोबिकोलिस। और अपन लोग बात करें इसके अंदर व्हाइट हर्ट देखने को मिलता है तरबूज में बोरोन की कमी से, और पिलो डिसऑर्डर होता है कैल्शियम की कमी से।